अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंदरून लाहौर के सरकार रोड के पासी ट्रका वाला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर बालाज टीपू को अगर अपने डेरे की चार दीवारी से निकलकर कहीं भी बाहर जाना होता था तो मुसल्लह मुहाफ़िज़ों का एक काफ़िला गाड़ियों में उनके आगे और पीछे होता था। ज़िंदगी का ये तर्ज उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के बाद उस वक्त अपनाया जब सिर्फ 17 या 18 वर्ष की उम्र में उन्हें ख़ानदानी दुश्मनी का बार बार सामना करना पड़ा। सन 2010 में उनके वालिद आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाला को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। हाल ही में अमीर बालाज टीपू अपने रिवायती हिफाजती हसार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके के निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक था। इस तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मर्तबा बालाज के करीब जाने की कोशिश की, ताहम उनके मुहाफ़िज़ों ने उसको पीछे धकेल दिया। एक मौके पर फोटोग्राफर का रूप धारे उस शख्स को बालाज के करीब पहुंचने का मौका मिल गया। उसने लिबास में छुपाई बंदूक निकाली और बालाज पर फायरिंग कर दी। बालाज के मुहाफ़िज़ों ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमलावर मौके पर जाँ बहक हो गया, लेकिन उससे कबल उसकी चलाई हुई गोली लगभग बालाज के जिस्म में पेवस्त हो चुकी थी। बालाज को जख्मी हालत में लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस ने उसके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके भाई अमीर मुसब ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा तारीफ उर्फ तैफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट पर आयद किया है। पुलिस इन दोनों की तलाश में है। बालाज पर हमला करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना है कि वो तैफी भट्ट का मुलाजिम था, लेकिन गोगी भट्ट और तैफी भट्ट है कौन और उनकी ट्रका वाला से क्या दुश्मनी है? क्या यही दुश्मनी अमीर बालाज टीपू की मौत का सबब बनी? आइए इस कहानी का पस मंज़र जानते हैं। नाजरीन, ट्रका वाला के नाम से मशहूर ख़ानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी है और उनमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे हैं। ये लाहौर के शाह आलम गेट के बाहर के इलाके, जिसे उर्फ़ आम में शाह आलमी भी कहा जाता है, वहाँ आबाद है। उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक वसी कारोबार है और यहीं से गालबन उनके नामों के साथ ट्रका वाला का इजाफा हुआ। अमीर बालाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रका वाला की शादी जिस ख़ानदान में हुई, उनमें पाकिस्तान के नामी ग्रामी पहलवान नबी बख्श गुजरे हैं। इसी तरह टीपू ट्रका वाला के दो मामू भी मशहूर पहलवान हैं, जिनका नाम खालिद महमूद उर्फ भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान है। ये दोनों अपने अखाड़े भी चलाते थे। इनमें से सुल्तान पहलवान ने खुद को मजहबी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया, जबकि भाई पहलवान अब भी कारोबार देखते हैं। भाई पहलवान का अखाड़ा अब भी मौजूद है और चलता है। पहलवानों के इस ख़ानदान का नाम गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, जिसमें उनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में चलते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाहौर की शाह आलम या शाह आलमी मार्केट में इस ख़ानदान का बड़ा असर और रसूख है। यहीं करीब ही बिला ट्रका वाला का डेरा भी हुआ करता था, जो नस्लों में आगे चलता चलता आज भी मौजूद है। बिला ट्रका वाला की आशनाई उस दौर के अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड से इस तरह हुई कि उनके डेरे पर इश्तिहारी पनाह लेते थे और फिर उन इश्तिहारियों को वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन ज़्यादातर ये काम मामूली नोयत के जराइम थे, जिनमें बेशतर दुकानों पर कब्जा करने जैसे मामलात होते थे या फिर बदमाशी और लड़ाई झगड़े वगैरह के वाक़यात होते थे। ताहम बढ़ते हुए ये काम यहाँ तक पहुँचा कि उनके आदमियों के हाथों एक कत्ल हो गया। इस वाक़े में बिल्ला ट्रका वाला के जवान बेटे टीपू ट्रका वाला का नाम आ रहा था। इस कत्ल और इससे जुड़े बाद के वाक़यात ने ट्रका वाला ख़ानदान के लिए ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्ला ट्रका वाला के दो बाएतमाद मुलाजिम थे, जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीक बाबा बताया जाता है। बिल्ला ट्रका वाला ने कत्ल के मुकदमे में अपने बेटे का नाम निकलवा कर हनीफ का नाम दे दिया और इस वादे पर कि वो बाद में उसको रिहा करवा लेगा, लेकिन हनीफ सज़ा पाकर जेल चला गया। मकामी सहाफ़ी बताते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक खातून से ज़्यादती का वाक़या था, जिसमें बिला ट्रका वाला के बेटे का नाम आ रहा था और मुकदमे में से उसको निकलवा कर हनीफ का नाम डलवाया गया। उसको 7 साल की सज़ा हुई और वो जेल में चला गया। मकामी सहाफ़ी बताते हैं कि वो जब सज़ा पूरी करके जेल से वापस आया तो उसने और शफीक बाबा ने मिलकर बिल्ला ट्रका वाला को मारने का मंसूबा बनाया। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिल्ला ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनको फंसा दिया और रिहा भी नहीं करवाया। हनीफ बाबा
और शफीक बाबा का बाप ईद मोहम्मद बिल्ला ट्रका वाला का पुराना मुलाजिम और साथी था, जिसके रिटायर होने पर ये दोनों भाई उसकी जगह उनके पास मुलाजिम हुए और उनके गनमैन बन गए। उन्होंने पहले बिल्ला को मारने की एक तो कोशिशें की जो नाकाम हुई, और बिल आखिर एक दिन उसके डेरे पर ही वो उसको मारने में कामयाब हो गए। बिल्ला का कत्ल करने के बाद वो दोनों फरार हो गए। कहानी आगे बढ़ी और ट्रका वाला ख़ानदान के लिए अंदरून लाहौर के मुबैना अंडरवर्ल्ड के चंद बड़े किरदारों से दुश्मनी की बुनियाद बिल्ला ट्रका वाला के इस कत्ल के बाद पड़ी। बिल्ला के कातिलों हनीफ और शफीक ने बिल्ला को कत्ल करने के बाद लाहौर के इलाके गवालमंडी के कारोबारी तैफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास जाकर पनाह ले ली। ख्वाजा तारीफ उर्फ तैफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट उस जमाने में अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े नाम थे। तैफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों फुफीजाद भाई हैं और वो खुद को कारोबारी कहलाते थे, जबकि ज़्यादातर उनका ताल्लुक ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे और बदमाशी से जोड़ा जाता था। ये दोनों भी अपने डेरों पर इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद को पनाह देते थे और फिर उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी करते थे। ये दोनों पुलिस को ज़्यादातर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों और भत्ता वगैरह के मुकदमात में मतलूब रहते थे। ये इश्तिहारी मुजरिमों को पनाह भी देते थे और मुजरिम भी उनके लिए काम करते थे। अंडरवर्ल्ड की इन लड़ाइयों में इन इश्तिहारियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। सन 1994 में बिल्ला ट्रका वाला को मारने के बाद हनीफ और शफीक ने उनके पास पनाह ली, तो वहाँ से टीपू ट्रका वाला की उनसे ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। इन दोनों गैंगों में फ़र्क ये था कि बट गैंग के बड़े नाम कत्ल नहीं हुए थे, जबकि ट्रका वाला के बड़े कत्ल होते रहे। बट गैंग शातिर था, वो उन लोगों का इस्तेमाल ट्रका वाला के ख़िलाफ़ करते थे जिनके साथ उनकी कोई नाचाकी या दुश्मनी होती थी। टीपू अगरचे खुद कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसने इन दोनों हनीफ और शफीक को मरवा दिया। इन दोनों गैंग के लोग पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ मुखबरियां भी देते थे। ये भी कहा जाता है कि टीपू ट्रका वाला ने मिलकर पुलिस मुकाबले में उन दोनों को मरवाया था। उसके बाद टीपू ट्रका वाला पर कई कातलाना हमले हुए, जिनमें वो बचते रहे। उन हमलों में भी मुख्तलिफ इश्तिहारी और किराए के शूटर इस्तेमाल होते थे। ताहम तहकीकात का ताना बाना तैफी और गोगी भट्ट गैंग से जा मिलता था। कई कातलाना हमलों में बच जाने के बाद एक मरतबा सन 2003 में टीपू ट्रका वाला पर बड़ा हमला लाहौर कचहरी के इलाके में हुआ। इस हमले में उनके 5 मुहाफिज मारे गए और वो खुद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का इल्ज़ाम भी टीपू ट्रका वाला ने तैफी और गोगी भट्ट पर आयद किया। इस वाक़े के बाद टीपू ने अपने ख़ानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और ख़ुद भी कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला गया। टीपू ट्रका वाला का कारोबार क्योंकि लाहौर में ही था, इसलिए वो उसको मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सकता था। उसके कई सैकड़ों ट्रक चलते थे और लाहौर में उसकी अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी थी। वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। ताहम वो दुबई अपनी फैमिली से मिलता जुलता रहता और कुछ अरसा गुजार कर वापस लाहौर आ जाता। इसी तरह एक मरतबा जब वो दुबई से लाहौर वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उसकी मौत वाक़ हो गई। उसकी मौत का सुनकर उसका ख़ानदान भी दुबई से वापस लाहौर पहुंचा। उसमें उनका सबसे बड़ा बेटा अमीर बालाज टीपू भी और उसके 2 छोटे भाई, एक बहन शामिल थी। बालाज की उम्र उस वक्त महज 18 साल थी। उसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दुबई में ही गुजारा था। ताहम बाप के कत्ल के बाद बालाज को अब डेरा संभालना था। नाजरीन, ट्रका वाला की तीसरी नस्ल यानी बालाज टीपू मुख्तलिफ किस्म का आदमी था। वो पढ़ा लिखा था और उसकी परवरिश भी उसके इस तरह के माहौल से बाहर हुई थी। उसके बारे में ये सुनने में आया कि वो चाहता था कि दुश्मनियों का ख़ात्मा किया जाए, मगर दुश्मनियाँ उसको विरासत में मिली थी। वो ये दुश्मनी अपने बच्चों को मुंतकिल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो ये चाहते हुए भी कर नहीं पाया। उसकी एक वजह यह भी थी कि उसके इर्द गिर्द के लोग भी उसे ऐसा नहीं करने दे रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल के बाद उसके बेटे टीपू ट्रका वाला और उसके गैंग ने बराह रास्त मुखालिफ गैंग के बड़ों तैफी और गोगी भट्ट वगैरह को क्यों नहीं मारा। तो फिर वो पहले खुद टीपू ट्रका वाला और फिर उसके बेटे बालाज टीपू को मारने के दर पे क्यों थे। इसका जवाब यह है कि टीपू ट्रका वाला ने और उनके मरने के बाद गोगी भट्ट और तैफी भट्ट वगैरह को मारने के लिए बराह रास्त कोशिशें की गई। एक मरतबा उनकी हवेली पर बराह रास्त फायरिंग की गई और एक मरतबा सन 2012 में
भोला गड्डी नामी एक गैंगस्टर कहीं इलाका गैर वगैरह से रॉकेट लॉन्चर ले आया और उसने तैफी वगैरह के डेरे को ही उड़ा देने का इरादा कर लिया, लेकिन वो अपने ज़ाइम में कामयाब होता, इससे पहले उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिए भट्ट गैंग को ये ख़तरा था कि बालाज टीपू उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वो ये मान ही नहीं सकते थे कि बालाज उनके साथ मुखलिसाना तौर पर दुश्मनी ख़त्म कर सकता है। ताहम बालाज ने सन 2016 में बहुत से मामलात में जहां भट्ट गैंग ने ज़मीनों पर कब्जे किए या करने की कोशिश की थी, उनके सामने खड़े होने की कोशिश की, तो उस वक्त उसको पैगाम भिजवाया गया था कि हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। कहा जाता है कि बालाज का कत्ल इसी नोयत की धमकियों और दुश्मनियों की एक कड़ी है। अमीर बालाज टीपू ने बहुत सी दुश्मनियां ख़त्म भी की, जहां उनके कई पुराने दुश्मनों से सुलह हो गई थी, ताहम भट्ट गैंग से वो सुलह नहीं कर पाए थे। नाज़रीन कराम, बालाज टीपू के कत्ल के बाद इन दोनों गैंग्स के दरमियान दुश्मनी को मज़ीद हवा मिलेगी और इसमें मज़ीद लोग शामिल होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता मकामी सहाफ़ी समझते हैं कि टीपू ट्रकावाला के ख़ानदान के लिए इस दुश्मनी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये बताते हैं कि बालाज के छोटे भाइयों में से एक वकील बन चुके हैं, जबकि दूसरे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके लिए इस किस्म के मामलात को चलाना मुश्किल होगा।